अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयां बनाएंगे, साथ ही अपनी नानी और दादी को याद करेंगे क्योंकि ये सेवइयां हम उन्हीं की हाथों से खाते थे और खुश होते थे और पसंद करते थे। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 कप भरकर सूजी का लिया है। सूजी आपकी फ़ाइन और बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 2 टेबलस्पून गंदम का खालिस आटा शामिल कीजिएगा। नहीं हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। सूजी के सिवा ही सिर्फ सूजी से ही आप इसको बनाकर डन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल किया जाएगा और आपने इसको अच्छा से एक फ़ाइन डो की शक्ल में गूंद लेना है। आटे से ये थोड़ा सा हार्ड गूंदा जाएगा ताकि जब हम इसकी सेवइयां बनाएं, क्योंकि आज की सेवइयां जैसे हमारी नानी दादी बनाती थीं, बग़ैर किसी मशीन के या बग़ैर किसी सांचों की मदद से अपने हाथों से बनाती थीं और बहुत ही मज़े की ये बनकर रेडी होती थी। और आप भी इसी तरह से बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं किस किस की नानी दादी इसको बनाती थीं और आप उनका साथ देते थे छोटे जब होते थे और इसको इंजॉय करते थे। अब यहाँ पर हमने फ़ाइन सा इसको गूंद कर मैक्सिमम 25 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, पहले से ये थिक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आप इसको एज़ इट इज़ अगर यही कलर देना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कलर में भी सेवइयों को बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके पास घर में फूड कलर इजीली अवेलेबल हो, आपने उसको वही कलर दे देना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जितने आप छोटे पेड़ों में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर लिक्विडी कलर हो तो वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं। आपने लेना है थोड़ा सा फूड कलर लेना है और उसमें बस आपने एक ही ड्रॉप के करीब पानी शामिल करके इसको बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में करना है। तो वो क्या होगा, जिस तरह के मेरे पास भी ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं थे, पाउडर फॉर्म में थे। मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप ऑफ इसमें वाटर शामिल किया और आपके सामने बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारा फूड कलर रेडी है। और इसी तरह से एक एक पेड़ा हम उठाएंगे। लाइट कलर से आपने शुरू करना है क्योंकि जो आपके हाथ हैं वो भी कलर के साथ फुल, आप देख सकते हैं इनको कलर लगेगा, तो इसलिए पहले येलो कलर से शुरू कीजिएगा और फिर आपने ग्रीन कलर को इसी तरह से आपने ग्रीन कलर देना है। फिर आपके पास रेड कलर होगा तो रेड कलर आप दे दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मेहनत आपकी एक दिन की है और यकीन जाने इसको आप पूरा साल इसी तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारी आज की सेवइयां बनकर रेडी हुई हैं, टेस्ट में भी मज़ेदार। और यकीन जाने अपनी दादी की हमने आज याद को तरोताज़ा किया कि वो कितनी मेहनत से हमारे लिए सेवइयां बनाती थीं और हम लोग खुशी से इसको एंजॉय करते थे। अब यहाँ पर हमने कुछ वाइट रहने दी हैं और कुछ को हमने 3 डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हमने इसी तरह से कवर करके मज़ीद 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाइट वालों को डन करेंगे क्योंकि अगर कलर हम पहले स्टार्ट करेंगे तो वो फिर हाथों पे कलर लगेगा। तो हमने यहाँ पर विदाउट किसी मशीन के अपनी ये सेवइयों को रेडी करना है। और यहाँ पर यकीन जाने कि 2 तरह से मैं बनाने बताऊँगी कि आप दोनों तरह से ही इनको बनाकर इजीली डन कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो कि जिस तरह से आप फटाफट से बना सकते हैं उस तरह से ही आप इनको बना लें। जैसे कि गर्मियाँ हों तो ये तो एक दिन में ही ड्राई हो जाती हैं पंखे के नीचे या धूप में, और सर्दियों में थोड़ा सा इनको ज़रा स्टे करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, अभी से ही बनाकर रख छोड़ें। एक दिन की ये मेहनत है और दूसरे दिन ये होगा कि ये तमाम की तमाम सेवइयाँ जो हैं आपकी ड्राई होंगी और तीसरे दिन से आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, इसको हमने रफली बेलना है क्योंकि इसको कोई हमने शेप नहीं देनी, क्योंकि हम यहाँ पर जो अपनी सेवइयाँ हैं वो इस तरह से हमने एक लंबाई के रुख ये रोटी को बेला और कटर की मदद से आपने तमाम की तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उनको काट लेना है। ठीक है, जितनी बारीक कट सकें आपने बस उतनी ही इनकी कटिंग कर देनी है और एक एक करके इस तरह से आप कट कर दीजिएगा। ठीक है,
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको। जैसे ही आप इसके स्ट्रिप्स काट लें फिर आपने इस तरह से इसको हल्का हल्का सा हाथों की मदद से झटकना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे ही ये बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं अगर टूट भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ़ और सिर्फ हाथों की मदद से इस तरह से रोल करना है और इनकी लेंथ को सिर्फ आपने बड़ा करते जाना है। ठीक है, जिस तरह से ये मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको कर रही हूँ, तमाम के तमाम हमने इसी तरह से ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको इस तरह से हाथों की मदद से ही लंबाई के रुख रोल करते जाना है। ठीक है, एक तो ये स्टेप इस तरह से आप इजीली, जो हम बाज़ार से सवैयाँ लाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सूजी की ही बनी हो, लेकिन इनका फ़ायदा सूजी का ही है। मैदे की या आटे की सवैयों से बेहतरीन ग़ज़ा है सूजी, तो क्यों ना आप सूजी की ही सवैयाँ बनाकर रेडी करें। अब यहाँ पर कटर की मदद से इनको आप थोड़ा थोड़ा सा कट कर लें ताकि ये ड्राई होने में भी इजी रहे, क्योंकि बरसात का मौसम है। हम इसको किधर हम लटकाने की बजाय इसी तरह से खुले मुंह वाला बर्तन लें और यहाँ पर आपने इनकी जो स्ट्रिप्स हैं जो इजीली गोल हमने की हैं काउंटर पे रख के, अब आपने यहाँ पर पंखे की मदद पे इसको रख देना है और बेहतरीन किस्म की ये कड़क होकर रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आऊँगी दूसरे फॉर्म की तरफ। आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इस तरह से, जिसे हम पोटे वाली सवैयाँ कहते थे, और कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहते थे। तो इस तरह से हम इनको बेहतरीन सा रेडी कर देंगे और तमाम के तमाम हम इसी तरह से इनको डन करेंगे। और इजीली ये बताई गई हैं आज की ये सवैयाँ, इंशाल्लाह ताला आज की ये जो रेसिपी है आपके बेहद काम आने वाली है। ज़रूर बनाएं। अगर तो कोई इस रेसिपी को भूल भी गया होगा तो उसकी आज ये याद तरोताज़ा हो गई होगी और वो अपनी नानी दादी को इस रेसिपी को देखकर ज़रूर याद करेंगे। और मुझे भी दुआओं में शामिल करें कि आपको ये रेसिपी हमने शेयर की। इस रेसिपी को देखने में जितना आपको लग रहा है काफ़ी मेहनत होती है ऐसी रेसिपीज़ वगैरह बनाने में, और ख़ुद सोचें कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करती थी और हम लोग इसी तरह से इंजॉय करते थे। अब अगेन उसी तरह से ही आपने उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने ये इस तरह से रोल बनाते जाना है। और यकीन जाने इजीली आपके ये जो रोल हैं सवैयों के बारीक बारीक बनकर रेडी होते जाएंगे। जितने ये अगर लंबे बनते जाएं तो बनाते जाइएगा, क्योंकि आप जितनी ही ये बारीक होंगी उतनी ही आपकी बेहतरीन सवैयाँ बनकर रेडी होती जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने इजीली। इसी तरह से हम तमाम की तमाम जो येलो है, ग्रीन, रेड वगैरह बना कर डन करेंगे, कुछ इस तरह से और कुछ दूसरा मैंने जो आपको मेथड बताया है उस तरह से बनाकर तमाम की तमाम सवैयों को रेडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी, तो फिर आप भी ज़रूर ट्राई करें। जिनके पास मशीन ना हो तो वो इस तरह से बिल्कुल अपने हल्के हल्के हाथों से तमाम की तमाम सवैयों को बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब बच्चों को बनाकर दें घर में साफ़ सुथरे अपने हाथों के साथ, और जो आपने तमाम का तमाम जो मटेरियल बनाया है बेहतरीन मटेरियल है। इंशाल्लाह ताला आज की ये जो रेसिपी है आपको बेहद काम आने वाली है। अब इस तरह से हम इसके भी छोटे छोटे इसको स्ट्रिप्स में काट देंगे और लास्ट में जब मैं फ्राई करूँगी तब बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं मज़ीद छोटा। और यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं, जो वाइट है वो हमारी काफ़ी हद तक ड्राई होकर रेडी हैं और येलो भी इसी तरह से हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भी हम ड्राई होने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे और दूसरी कलर्स को भी इस तरह से डन कर देंगे। यहाँ पर आप वाइट की लुक चेक कर सकते हैं और येलो भी हम इसी तरह से बनाकर आपको मैं दिखा रही हूँ फिर एक दफ़ा लास्ट टाइम। और इसी तरह से हम ग्रीन भी बना देंगे और अपनी रेड को भी डन करेंगे। तो फिर आप भी फटाफट से किचन में जाएं और अपनी सूजी पकड़ें और बेहतरीन किस्म की सवैयों को डन करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जो हमारे यहाँ पर कलर हैं वो ड्राई होकर रेडी हैं। जो ग्रीन है अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो जैसे ही वो भी अच्छा सा ड्राई हो जाएगा
फिर उसके बाद हम इस बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कराएंगे और जनाब इससे सवैयाँ भी बनाकर आपको रेडी करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप बेहतरीन किस्म की सवैयों को घर में ही रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट, रेड और येलो हमारी डन है। ग्रीन में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो उसको भी हम मुकम्मल ड्राई होने देंगे। फिर आपके सामने हम इनको रेडी करेंगे और तकरीबन यहाँ पर हमारे 2 डेज़ लगे हैं ये हमारी सवैयों को बनते हुए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इनको छोटा छोटा सा, जिस तरह से एक नॉर्मली हमारी उंगली के ये जो पोटे का साइज़ होता है, उतनी ही आपने ये तमाम ये जो हमने स्ट्रिप वाइज सवैयाँ बनाई थी उनको हम छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर जैम की कोई भी आपके पास बोतल हो, आपने उसमें इसको शामिल कर देना है। अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए और फिर क्या करेंगे, 1 साल के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई इतना नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको ऊपर से एयर टाइट करना है और आपने इसको स्टोर कर देना है। यहाँ पर आप इसकी खूबसूरत लुक चेक कर सकते हैं दोनों की। तो फिर आप भी ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की होममेड सवैयों की ये जो रेसिपी ख़ास जो अपनी नानी दादी के स्टाइल से शेयर की गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर हम आएंगे इसकी तैयारी की तरफ कि वो किस तरह बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बनाती थी, ना ही इसमें ज़्यादा इतने लवाजमात चाहते थे और मज़े की सवैयाँ सिंपल सी ही घर में बनकर रेडी हो जाती थी। यहाँ पर आप इनके कलर चेक करें, ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी और प्लीज़ रेसिपी को स्किप किए बगैर देखा करें। काफ़ी मेहनत से हम ये रेसिपी आपके सामने लेके आते हैं, तो फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं कि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है जब आप पूरा देखते हैं। हमें बेहद खुशी होती है कि आप हमारी रेसिपी को फुल वॉच कर रहे हैं और जब फुल वॉच करेंगे तो मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाकर आप डन करेंगे। यहाँ पर पैन में क्या किया कि देसी घी शामिल किया। बच्चे देसी घी अगर खाते हैं तो ज़रूर देसी घी को ही शामिल कीजिएगा, नहीं तो फिर जो आप यूज़ करते हैं तो आप उसको इजीली शामिल करें। और इन जो सवैयों को आपने क्या करना है, रोस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको आपने बस लाइट सा कलर देना है, बिल्कुल आपने इसका जो कलर है वो ख़राब मत कीजिएगा, लाइट सा कलर दीजिएगा। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए, अब हम क्या करेंगे, इन तमाम की तमाम सवैयों को निकाल देंगे, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट दूध मैंने अभी शामिल नहीं करना, क्योंकि मैं पूरे अपनी दादी के मेथड से बना रही हूँ, तो उन्हीं की मेथड से आज हम ये रेसिपी को शेयर करेंगे। यहाँ पर दूध 1 केजी के करीब और यहाँ पर मैंने 3 अदद जो इलायची है उसका ऊपर से मुंह खोल दिया, इसको इसमें शामिल करना है। और इसमें इस दूध में अच्छी तरह से क्या करेंगे, जैसे ही एक बॉयल आना शुरू हो जाए तब तक हम इसको इसमें कुक होने देंगे, ताकि जो इलायची है उसकी अच्छी सी खुशबू ना दूध के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, गुड़ शामिल कर लें, मिश्री को शामिल कर लीजिएगा, चीनी शामिल कर लें, शक्कर शामिल कर दें, ठीक है। और आपने वो शामिल कर देना है। मैंने इसमें एक ये जो प्याली है इसमें तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून भर कर हमने इसमें पिसी हुई गुड़ शामिल कर दी है। आप इसमें कोई भी जो मैंने ऑप्शन बताए हैं जो यूज़ कर सकते हैं वो इसको शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसका खूबसूरत सा कलर भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमने सवैयों को रोस्ट किया था वो तमाम की तमाम हमने इसमें शामिल कर देनी है और यकीन जाने कि ये बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ हमारी आज की ये जो सवैयाँ हैं बनकर रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी और कमेंट करके भी बताइएगा कौन कौन ये रेसिपी को पसंद करता है, इन सवैयों को ख़ास तौर पे पसंद करता है और आज अपनी नानी दादी को याद करता है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर क्रश की हुई नारियल शामिल की गई। क्वांटिटी के हिसाब से मेरे पास नारियल क्रश की हुई कम थी, आपके पास ज़्यादा हो तो शामिल करें। यहाँ पर बेहतरीन लुक के साथ, यकीन जाने कोई खोया इसमें शामिल नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की। अब दूध में ही पक कर इसका बेहतरीन सा टेस्ट
आया है। आज की ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी, तो फिर आप भी ट्राई करें फटाफट से और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।